So sharing something after a break. So is your office chair costing your company more than you think? Yes, you heard it right. Is your office chair costing your company more than you think? इसका मतलब कि पुअर पोस्चर काम के समय आपको पेन, थकान और प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। एक सिंपल पोस्चरल असेसमेंट और उसका करेक्शन कैन एक्चुअली प्रिवेंट इट। अब ये होता क्यों है? बेसिकली प्रोसेस क्या है इसमें? पुअर पोस्चर क्रिएट्स फैटिगनेस। तो हम बोलते हैं कि अगर लेस पेन इज इक्वल टू मोर फोकस, बेटर पोस्चर इज इक्वल टू हाई एनर्जी, एंड वेलनेस कल्चर इन ए ऑफिस इज इक्वल टू बेटर रिटेंशन, मोर फिटनेस, मोर प्रोडक्टिविटी इन एंड अराउंड द ऑफिस। अब इस चीज़ को स्टार्ट कैसे करते हैं? जनरली क्या होता है कि अगर हम बेसिक से शुरू करें, अगर हम जनरली एक ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज़ का या उनके वर्क स्टेशंस का एक पोस्चरल असेसमेंट करा लें, उनके वर्क स्टेशन का एक अर्गोनॉमिक असेसमेंट करा लें, ताकि उसकी एक चेकलिस्ट तैयार हो जाए कि हम जहाँ काम कर रहे हैं क्या वो सारी चीज़ें साइंटिफिकली अरेंज हैं कि नहीं, जिससे हमारी बॉडी उसको प्रोडक्टिविटी हैम्पर ना हो रहा था। और इन सब के साथ साथ अगर छोटे छोटे माइक्रो मूवमेंट ब्रेक्स, सिंपल स्ट्रेच ड्यूरिंग वर्किंग्स, जिसमें मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस तरीके से भी एक जस्ट 5 रेपिटेशन, तो कई बार लोग सोचते हैं इससे क्या ही होगा। नहीं, अगर ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ब्रेक्स अगर हमने कई बार किए तो उससे बहुत कुछ होता है। इसीलिए और बीच बीच में अगर हमने एक पोस्चरल अवेयरनेस वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराना शुरू कर दें एज ए कल्चर इन द ऑफिस, ऑफ एंड ऑन, कभी किसी चीज़ के हिसाब से, कभी किसी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू, देयर सो मेनी पॉइंट ऑफ व्यूज़। पूरी बॉडी को अगर डील करना है तो बहुत तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं सभी के लिए बेनिफिशियल होती है। अगर हम एम्प्लॉयज़ के हिसाब से देखें कि उनको क्या बेनिफिट्स मिलता है, तो क्रॉनिक पेन है उनकी जो फैटिगनेस आती है उसके अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। द मूड स्विंग्स आर कंट्रोल्ड, दे आर मोर फोकस एंड शार्प, और अल्टीमेटली क्या होता है, दे आर बिकमिंग फिट एम्प्लॉयज़। अब ऑर्गेनाइजेशंस कह लें या एम्प्लॉयर्स को क्या बेनिफिट मिल सकता है इससे? अल्टीमेटली क्या होगा कि उनकी ऑफिस के अंदर जो एब्सेंटिज्म है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। जो मेडिकल बिल्स होते हैं, रीएम्बर्समेंट्स करने पड़ते हैं पॉलिसी के अंडर द पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी, वो कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी क्या बात है कि जो एट्रिशन रेट बोलते हैं हम इसे, एम्प्लॉयज़ ज़रूरी नहीं है कि सैलरी की वजह से छोड़ना चाहेगा। एम्प्लॉयज़ कई बार वर्क कल्चर की वजह से भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर उनको लगता है कि हमारी कंपनी में हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, सो दे विल सी कि यार सैलरी बहुत बड़ा प्राइमरी इशू नहीं है, तो हम दे विल चूज हेल्थ। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है, दैट इमोशनल बॉन्डिंग comes with a we care attitude. So this is very important. If you think you need this kind of an environment in your company or organizations, just give a thought to this. And if you think this is beneficial, definitely share it to others also, those who can